KVPY किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना नेशनल फेलोशिप फॉर द स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन रिसर्च करियर का ये एक वीडियो आपके लिए आज बनाया गया है एंड दैट इज इसके अंदर हम आपको से बातचीत करेंगे कि किस तरह से KVPY का एग्जाम दिया जाता है, कौन कौन सी इसमें फॉर्मेलिटीज हैं, कौन से बच्चे दे सकते हैं, कब ये एग्जाम होता है, क्या इसका प्रोसीजर होता है और क्या इसको देने का फायदा है। ये पूरा कंपाइल किया है इस वीडियो में। साथ ही वीडियो के एंड में हमने ये भी बताया है कि इस बार अगर बड़े चेंजेस आए हैं 2020 के लिए वो डिफरेंट कैसा रहेगा नॉर्मल KVPY से, इसके बारे में भी बातचीत की गई है। KVPY जो एक प्रोग्राम है ये 1999 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने स्टार्ट किया था। जो साइंटिस्ट है, जो साइंस एप्टीट्यूड है उसको ज्यादा से ज्यादा डेवलप करने के लिए बच्चों में, इसके लिए ये किया गया, इंकरेज करने के लिए उनको रिसर्च करियर के लिए ये किया गया था। इसका जो नोटिफिकेशन होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, हर साल 11 मई को टेक्नोलॉजी डे के दिन आता है। साथ ही सेकंड संडे ऑफ जुलाई एवरी ईयर आता है ये। साथ ही इसका जो सिलेक्शन है वो 11th, 12th और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए ये टेस्ट दिया जा सकता है। और इसका पर्पस यही है कि अगर आप अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम में करते हैं तो उसमें आपको एक सपोर्ट मिले, उसमें एक फाइनेंशियल एड मिले आपको। और क्या क्या फायदे होंगे ये भी इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको। 3 कैटेगरी में एग्जाम दिया जाता है, SA, SX और SB कहते हैं इन्हें अपन। तीनों कैटेगरीज में क्या है वो कैटेगरीज और क्या इनका फायदा होने वाला है, यही बातचीत कर रहे हैं। इसमें अगर आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, इकोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूरोसाइंस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, मरीन बायोलॉजी, जियोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोमेडिकल साइंस, अप्लाइड फिजिक्स, मटेरियल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस और जियोफिजिक्स में से कोई भी सब्जेक्ट परस्यू करते हैं ग्रेजुएशन में, तो ये एग्जाम आपके लिए बना है, आपको देना चाहिए जरूरी। क्या क्या स्टाइपेंड मिलते हैं इसमें देख लेते हैं क्लियरली। SA, SAX और SP 3 कैटेगरीज में होता है। क्या कैटेगरीज है मैं आपको बता रहा हूं। इसमें 5000 रुपीज मंथली का एक फेलोशिप मिलता है, साथ ही 20,000 की एनुअल कंटिजेंसी ग्रांट में मिलती है फर्स्ट 3 इयर्स के लिए। नेक्स्ट 4th और 5th ईयर के लिए 7,000 पर मंथ मिलते हैं और साथ ही 28,000 पर ईयर भी एक अमाउंट मिलता है जो कि एनुअल कंटिजेंसी ग्रांट होता है। साथ ही अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं और परस्यू करते हैं तो समर प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं DSIR अप्रूव्ड रिसर्च लैब में जाकर, पर्सनली वहां पर जाके आपको परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम में अटेंड करने का ऑप्शन मिलता है। साथ ही KVPY का एक आइडेंटिटी कार्ड इशू होता है। आप नेशनल लेबोरेटरीज, यूनिवर्सिटीज जहां कहीं भी हैं उन सब के पास जाके उनकी लाइब्रेरी असेस कर सकते हैं, उनकी लेबोरेटरी असेस कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है उस ID कार्ड का। तो व्हाट इज द सिलेबस? तो आंसर है देयर इज नो सिलेबस। सबसे पहली बात यह है सिलेबस नहीं है, लेकिन 10 तक के बच्चे जो दे रहे हैं, 11th वाले जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनका 10 तक का सिलेबस थोड़ा सा हाई लेवल चलते हुए, साथ ही जो 12th वाले बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनका पूरा 11th 12th का, और जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे इसका एग्जाम देते हैं उनके लिए सिलेबस फर्स्ट ईयर तक का इंक्लूड होता है। 3 स्ट्रीम में हो रहा है जैसा मैं आपसे बातचीत कर रहा था, SA, SX और SB। SA में क्लास 11 के लिए बातचीत की जाती है, स्ट्रीम SX यानी क्लास 12 बच्चा जो दे सकता है, एंड स्ट्रीम SB इज फॉर BSc फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। ध्यान रखना है इन तीनों में केवल साइंस के बच्चों के लिए ही ये KVPY है। डेफिनेटली वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना है तो उन्हीं के लिए होगी। स्ट्रीम SA में 75%, वो बच्चे जिनके 75% आए हैं मैथमेटिक्स और साइंस में 10th क्लास में, वही अपीयर हो सकते हैं। SC STs के लिए, PWD के लिए 65% की वो लिमिट दी गई है। साथ ही स्ट्रीम SX यानी जो 12th के बच्चे एग्जाम दे सकते हैं उनके लिए जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि उनके लिए भी सेम कंडीशन है, 75% उनके मार्क्स होने चाहिए, और अगर SC ST या PWD है तो 65% तक के मार्क्स हो सकते हैं। एंड दे मस्ट सिक्योर 60% मार्क्स इन एग्रीगेट इन मैथमेटिक्स एंड साइंस सब्जेक्ट जो भी है 12th में, वो जरूर इतने मार्क्स आने चाहिए। साथ ही स्ट्रीम SB जो है फर्स्ट ईयर जो बच्चे हैं उनके 12th के मार्क्स 60% से ज्यादा होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर है। साथ ही फर्स्ट ईयर में भी जो आपके BSc MSc एग्जाम हो रहे हैं उनमें 60% सिक्योर हर बार करना जरूरी है। अब क्वेश्चन ये कि चारों सब्जेक्ट पढ़ने के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स सब आने चाहिए, तो आंसर है हाँ। अगर आप स्ट्रीम SA यानी 11th क्लास के बच्चे हैं तो आपको ये चारों सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। मैं पेपर का मॉड्यूल आपको अभी समझा रहा हूं। देखिए इस तरह का कुछ सिस्टम होता है इसमें। अगर SA की पहले बात करते हैं, यानी कि जो 11th क्लास का बच्चा एग्जाम दे रहा है उसे 2 पार्ट में 3 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स का टोटल पेपर होगा और 25% नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें। पार्ट फर्स्ट में 15 मार्क्स के 4 सेपरेट पोर्शन होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के। पार्ट 2 में 5 मार्क्स ईच, 5 क्वेश्चंस ईच सब्जेक्ट के होंगे जिनके 2 मार्क्स होंगे।
जो सेकंड पार्ट होगा उसमें और फर्स्ट पार्ट में 100 मार्क्स टोटल आएंगे। अब एसबी और एसएक्स की बात करते हैं, यानी 12th अपेयरिंग की और बीएससी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 4 पार्ट हैं पीसीएमबी। आपको कोई से भी 3 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं, इसमें से एक की चॉइस है, आप छोड़ सकते हैं। डेफिनेटली आप बायो के बच्चे तो मैथ्स छोड़ेंगे, मैथ्स के वाले बच्चे हैं तो बायोलॉजी छोड़ेंगे और आप 60 नंबर यहां से कलेक्ट कर सकते हैं। पार्ट 2 में आपके पास 4 सेक्शन में से कोई से भी 2 अटेम्प्ट करने आए। रिपीट, पार्ट 1 में एसबी और एसएक्स यानी 12th क्लास और फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को 4 में से 3 सेक्शन अटेम्प्ट करने हैं, जबकि पार्ट बी जो आप यहां पर देख पा रहे हैं उसमें 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, लेकिन आपको उसमें से किन्हीं 2 सब्जेक्ट के अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि सब्जेक्ट में चॉइस है, क्वेश्चंस में चॉइस नहीं है। अब क्वेश्चन है कि केवीपीवाई का एडवर्टाइजमेंट कब आता है। जनरली जैसा मैं बता रहा था, टेक्नोलॉजी डे यानी 11th मई को आता है और सेकंड संडे ऑफ जुलाई एवरी ईयर आता है। कभी पैंडेमिक सिचुएशन जैसी हुई कोरोना वाली, उसमें चेंजेस जरूर आए थे, तो वो अभी मैं आपसे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा। जनरली ये एप्टीट्यूड ये सिस्टम रहता है, नवंबर में एप्टीट्यूड एग्जाम होता है, दिसंबर में इंटरव्यू होता है इनके, जनवरी फरवरी में केवीपीवाई के इंटरव्यू शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स के बताए जाते हैं, मार्च में स्कॉलरशिप लिस्ट अनाउंस होती है और अप्रैल में मार्क्स रिलीज कर दिए जाते हैं सब बच्चों के, जिनके कम या ज्यादा जैसे भी आए हैं। ये एक जनरल ट्रेंड रहा है अब तक का। एग्जामिनेशन टाइम स्ट्रीम ऐसे के लिए लगभग 9:30 to 12:30 का एग्जैक्ट टाइम रहता है, जिसमें रिपोर्टिंग 1 घंटे पहले करनी पड़ती है, जबकि स्ट्रीम बी की बात करें या स्ट्रीम एसएक्स की बात करें, इनका 2 to 5 में एग्जाम होता है, जिसका रिपोर्टिंग टाइम 1 आवर बिफोर यानी 1 PM। इस बार की बात करते हैं अब आपसे। 2020 का जो एडवर्टाइजमेंट आया है वो रिलीज हो चुका है और उसमें क्या बताया है, सबसे पहली बात सिर्फ इंडियन सीज एग्जाम्स को अपेयर हो सकते हैं और जो एप्टीट्यूड रिटन टेस्ट है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी, मैं पहले फीस बता रहा हूं लेकिन वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं जो सिर्फ कोरोना काल में 2020 में ही हो रहा है, वो अनोखा काम आज से पहले नहीं हुआ। क्या हुआ है, वीडियो के लास्ट तक रुके रहिएगा। सबसे पहले एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं। इट इज 1250 रुपीज यहां पर पेमेंट करना होगा जनरल कैटेगरी को और 625 फॉर दी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स। एक बार आपने फीस जमा करा दी तो वापस नहीं होगी, मेक इट वेरी क्लियर। और 6 सितंबर 2020 जैसे यहां पर इंपॉर्टेंट डेट है जब अनाउंस हुआ है एप्लीकेशन, और 5 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। केवीपी एप्टीट्यूड टेस्ट 31 जनवरी को होगा। रिपीट कर रहा हूं, जनरली ये जो एग्जाम की डेट है ये इस पैटर्न पे नहीं होती थी, इसका पैटर्न वही था जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था। नवंबर में होने वाला एग्जाम था, जुलाई में इसकी रिपोर्टिंग होती थी, लेकिन इस बार सिचुएशन डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंट तरह से इसकी कहानी बताई जा रही है। 31 जनवरी को वेरियस सेंटर्स में एग्जाम होने वाला है। अब क्वेश्चन है रिजल्ट कैसा रहता है, कितने लोग लगभग एग्जाम देते हैं और क्या रिजल्ट रहता है। तो आंसर है बहुत सिंपल सा। पिछली अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो लगभग 1 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, जिसमें से 4068 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था इंटरव्यूज के लिए। ये आपके सामने लिस्ट है, अलग अलग कैटेगरी वाइज इतने बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था इंटरव्यू के लिए। एंड लेटर ऑन फिर उसमें इंटरव्यू के बाद कट ऑफ करके बहुत कम बच्चे वहां तक पहुंच पाते हैं जिन्हें वो स्कॉलरशिप मिलती है। ये स्कॉलरशिप तभी मिलेगी जब आप बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे। अगर आप बीटेक करेंगे, एमबीबीएस करेंगे तो ये स्कॉलरशिप आपके काम की नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये एग्जाम देना चाहिए क्योंकि ये आपका एग्जाम प्रैक्टिस कराता है आपको नीट के लिए, आप ये प्रैक्टिस कराता है ये आईआईटी के लिए। तो एक कैलिबर है, एक स्टैंडर्ड है, ये काउंट करता है, ये मैटर करता है केवीपीवाई का स्कोर आपका क्या रहा है। जनरली केवीपीवाई की क्या कट ऑफ जाती है वो यहां पर आपके सामने है। 2017, 16, 15, 14 में कट ऑफ लगभग 40 ±5 के आसपास जाती रही है, देखिएगा। और पेपर का लेवल अच्छा आता है, इसमें कोई शक नहीं है। इंपॉर्टेंट नोट जो मैं आपसे बताने शेयर करने जा रहा था, ध्यान रखिएगा, हर बार रिटर्न टेस्ट के साथ साथ जरूर से इंटरव्यू हुआ करता था, उसके मार्क्स हुआ करते थे, लेकिन सिर्फ इस कोरोना में 2020 में दिस इज फर्स्ट टाइम केवीपीवाई फेलोशिप में देयर विल बी नो इंटरव्यू। डायरेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट के बेस पर आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो दिस इज गोल्डन चांस। कोई इंटरव्यू नहीं होगा, मेहनत कीजिए जम के। 31 जनवरी को जो एग्जाम होने जा रहा है उसमें अपीयर होइए एंड विदाउट इंटरव्यू अवेल कर सकते हैं आप एक बहुत बड़ा सिस्टम। Stay connected, stay motivated.